हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में जिस कहानी के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसका नाम है क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड और इस कहानी को लिखा है फेमस राइटर गार्सिया मार्केज ने। कहानी में आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले कि मैं कहानी को नरेट करूँ, मैं दो चीज़ों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। पहला ये कि अगर आप इमोशनली ज़्यादा सेंसिटिव हैं या अगर आप किसी भी तरीके का डार्क कंटेंट सुनना पसंद नहीं करते, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को ना सुनें, क्योंकि ये कहानी एक मर्डर मिस्ट्री के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। सेकंड चीज़, अगर उसके बावजूद भी आप ये कहानी को सुनते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो कहानी है उसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मेरा कोई पर्सनल उसमें कुछ नैरेटिव नहीं है। जो कहानी लिखी है राइटर ने, जो राइटर की राइटिंग्स हैं, वही मैं आपके सामने एज इट इज़ प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस पॉइंट का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट बोलना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हो सकता है आपको बहुत ख़राब लगे और आप फिर कमेंट में आप मुझे बोलना स्टार्ट कर देंगे, आपने क्या बोला, आपने ऐसा बोला, आपने ऐसा बोला। तो इस पॉइंट का ध्यान रखिए, मेरा इसमें कुछ नहीं है, जो राइटर ने लिखा है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये डिस्क्लेमर है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी है क्या? कहानी है क्या, इससे पहले ये ध्यान रख समझते हैं कि कहानी की जो सेटिंग है वो किस एरिया के अराउंड है। कहानी सेट की गई है कैरिबियन सी के पास के एक आइलैंड के एरिया के अराउंड। कैरिबियन सी के आसपास का एरिया कहाँ पड़ता है मैप में? अगर आप मैप देखेंगे, वर्ल्ड मैप देखेंगे, तो ऊपर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है, कॉन्टिनेंट। तो यहाँ जो बीच का एरिया है वो पूरा एक तरीके से कैरिबियन सी के आसपास का एरिया, जो सेंट्रल अमेरिका के आसपास का एरिया है। ठीक है, तो ये जो कैरिबियन सी के पास का एरिया है, वहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पे एक बहुत छोटा सा टाउन है। ये कहानी उस छोटे से टाउन की है। ठीक है, अब उस छोटे से टाउन में एक लड़की है जिसका नाम है एंजेला। जो एंजेला है ये बड़े ही हम्बल बैकग्राउंड से आती है। ठीक है, बड़े ही हम्बल बैकग्राउंड से है और इसकी जो शादी है वो तय होती है एक लड़के के साथ, एक बंदे के साथ, जिसका नाम है बार्डो। अब ये जो बार्डो है ये उस टाउन में बाहर से आया है और बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है और बड़ा चार्मिंग है। मतलब हर बंदा इसका दीवाना हो जाता है, जिससे मिलता है हर बंदे को अपने उसमें इन्फ्लुएंस में चार्म कर लेता है। तो पैसा बहुत है, उसका इन्फ्लुएंस भी बहुत है। जो टाउन छोटा टाउन है तो उस लोग के जितने भी लोग हैं वो उससे बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं और लोगों को ये बात पता भी थी कि ये यहाँ पे शादी करने आया है। तो एंजेला उसको पसंद आ जाती है। एंजेला की फैमिली से बातचीत होती है। तो होता क्या है कि एंजेला की फैमिली कहती है, भाई ये तो बड़ा अच्छा रिश्ता है, फटाफट हमें शादी कर देनी चाहिए, बड़ा पैसे वाला बंदा है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल बंदा है और पूरे टाउन में उसके बारे में बात होती है। लेकिन जो एंजेला है, ऐसा लगता है कि अभी बहुत श्योर नहीं है, अभी वो बहुत श्योर नहीं है। वो अपनी मदर को बोलती है और बड़ा शांत रहती थी वो। जनरली वो सिलाई बुनाई करती थी और खिड़की के पास बैठ के वो गाने गाती रहती थी। अकेले रहती थी मोस्टली और खिड़की के पास बैठ के गाने गाती थी, सिलाई बुनाई करती थी। तो जब ये रिश्ता आता है तो उसकी जो मदर है वो कहती है ये तो बड़ा अच्छा रिश्ता है, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, इतने अमीर आदमी से तुम्हारी शादी हो रही है, इतने इन्फ्लुएंशियल बंदे से तुम्हारी शादी हो रही है। पर एक बात बोलती है कि मदर, प्यार का क्या होगा? व्हाट अबाउट लव? तो मदर कहती है प्यार तो सीखा जा सकता है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, इट कैन बी लर्नड, हम सीख सकते हैं, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अब शादी की डेट तय होती है और जो पूरा टाउन है, एक तरीके से पूरे टाउन में ये बात फैल जाती है और पूरे टाउन को सजाया जाता है, क्योंकि जो बार्डो है बड़ा पैसे वाला है, उसकी पैसे में बहुत ताकत है। ताकत कैसे मालूम पड़ता है? शादी से पहले जो कोर्टशिप का पीरियड होता है, टाइम पीरियड, तो उसमें एक बार जो बार्डो है वो एंजेला से मिलता है और एंजेला से पूछता है कि तुम्हें कैसा, तुम्हारी पसंद क्या है, मतलब तुम्हें कैसा मकान चाहिए शादी के बाद, कहाँ तुम रहना चाहती हो, इस बारे में बातचीत करता है। तो एंजेला कहती है कि हमारे टाउन में जो पहाड़ है एक, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा बंगला है, मुझे वैसी जगह चाहिए। वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उस जगह पे अगर आप जाओ तो पूरा दूर तक समुंदर नज़र आता है और बड़े दूर तक जंगल नज़र आते हैं। तो बड़ा एक जो सीनिक ब्यूटी है वो बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी कमाल की है। अब बैडो को ये बात लग जाती है
कि उसकी होने वाली बीवी है और वो ऐसी बातें कर रही है, उसको वो जगह पसंद है, तो वहाँ पहुँच जाता है, सीधा उस घर में पहुँच जाता है। जो घर का मालिक है उससे मिलता है, उससे बात करता है, कार्ड्स वगैरह खेलते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, दोस्ती कर लेता है। दोस्ती करने में बड़ा माहिर है, बड़ी जल्दी चार्म कर लेता था। अब जो उस घर का मालिक होता है, उसकी भी वाइफ की डेथ हो गई थी और उसकी वाइफ की वहाँ बहुत सारी मेमोरीज़ थी, तो उसने सारा सामान अपना वहाँ रखा हुआ था और पिछले बहुत सालों से वहाँ वो 20-25 साल से वहाँ रह रहा था। तो बात करता है खेलते खेलते ताश की, ऐसा है सर मैं आपको ये जितना आपको पैसा चाहिए मैं पैसा दे दूंगा। बाडू कहता है आप मुझे घर दे दीजिए। वो मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं दे सकता, मेरी वाइफ की यहाँ यादें हैं, मेरी बड़ी मेमोरीज़ यहाँ जुड़ी हुई हैं, तो मैं इस घर को सेल आउट नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। अब बाडू को ये बड़ा ख़राब लगता है कि यार मतलब ये बंदा तो पैसे से टस से मस नहीं हो रहा। कुछ दिन बाद दोबारा आता है। अब की बार आता है तो पूरा एक बड़ा सा एक बैग लेके आता है और उसमें समझ लो बड़े बड़े जो चांदी के सिक्के होते हैं बिल्कुल भर के ले आता है। वो कहता है तुम्हें जितना पैसा चाहिए ये रखो, तुम पूरा बैग भर के रखो, और एक तरह से समझ लो आप ब्लैंक चेक दे दिया है, जितना तुम्हें चाहिए तुम उतना उस पर लिख दो, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ, तुम्हें जो चाहिए तुम लिखो उस पर। अब क्या होता है, अब वो बंदा भी जो देखता है कि इतना पैसा, एक तरीके से वो तो जितनी उस घर की कीमत नहीं थी उससे कहीं 10 टाइम ज़्यादा देने को तैयार हो गया था, तो वो भी थोड़ा सा डामाडोल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इन द एंड उस मकान को सेल आउट कर देता है। बाडू खुश हो जाता है। यहाँ मालूम पड़ता है कि पैसे की कितनी ताकत है। लेकिन वो जो बंदा था जिसने मकान बेचा, कहते हैं 2 महीने बाद उसकी डेथ हो जाती है, और कहते हैं उसकी डेथ होने का रीज़न ये था कि वो उस गिल्ट में आ गया कि उसने कैसे उस मकान को अपने बेच दिया पैसे के लिए। खैर यहाँ पे मालूम पड़ता है कि जो बाडू है उसकी पैसे की ताकत कितनी है, वो घर खरीद लेता है सिर्फ अपनी बीवी के कहने पे। जब उसकी बीवी उसको बोलती है कि मुझे एक ऐसी जगह पे रहना है और ये मेरी फेवरेट जगह है, वहाँ होनी चाहिए, तो वो पूरा पैसे दाव पे लगाने को तैयार है उसकी खुशी की खातिर। तो ये चीज़ होती है। और अपनी उसको ये भी प्रूफ करना था कि हाँ भाई मैं भी बड़ा इन्फ्लुएंशियल बंदा हूँ, तो ऐसे मकान ले लेता है वो। अब शादी हो जाती है, शादी होती है, पूरे टाउन में मतलब खूब बढ़िया से सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, खा पी रहे हैं लोग, एंजॉय कर रहे हैं। शादी हो जाती है। शादी के बाद एक कार होती है, कार में जो बाडू है और उसकी वाइफ है एंजेला, वो दोनों कार पे जाते हैं और वो जो पहाड़ी के ऊपर जो घर लिया था उसी घर में शिफ्ट होते हैं। उसी घर में वो शिफ्ट होते हैं जो बाडू ने खरीदा, एक्सपेंसिव घर। अब वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गए, लेकिन जो सेलिब्रेशन है वो भी चल रहा है। एक वहाँ पे एक बड़ा सा मकान होता है शहर में, उस टाउन में, वहाँ पे जो एंजेला के जो भाई हैं, 2 जुड़वा भाई थे उसके, वो जुड़वा भाई एंजॉय कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। पार्टी वार्टी उनकी अभी भी चल रही है, वो बंद नहीं हुई है। रात के 3 बज गए हैं, रात के 3 बज गए, उस घर में भी पार्टी चल रही है। एंजेला अपने हस्बैंड के साथ चली गई है। अब टाइम बीतता जाता है और टाइम बीतता है, तो मैंने ऐसा बताया रात के एकदम 3 साढ़े 3 के आसपास बज जाते हैं। एंजेला के घर में बिल्कुल शांति होती है, बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल शांति है, कोई आवाज़ नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस। इतने में गेट कोई खटकाता है, रात को खट खट की आवाज़ होती है। एंजेला की मदर सोचती है रात को इतनी बजे, 3 साढ़े 3 बजे रात को कौन आया है। उसे लगता है शायद उसके भाई आ गए होंगे, क्योंकि मैंने बोला जो उसके भाई थे वो अभी भी पार्टी वार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। उसको लगा था शायद ये जो लड़के हैं मेरे वापस आए होंगे। लेकिन जब वो गेट खोलती है उसकी माँ, तो वो देखती है जो बाडू है वो आया है, और उसके चेहरे के जो हाव-भाव हैं अब वो नॉर्मल नहीं लग रहे हैं, और साथ में उसके एंजेला है। वो चेहरे को देख के समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। एंजेला की माँ बाडू एंजेला को घर के अंदर कहता है कि आप इसको अपने घर में रखिए। एंजेला की माँ को कहता है इसको आप अपने घर में रखिए, मैं जाता हूँ, मैं घर के अंदर नहीं आऊँगा। तो घर का जो एंट्रेंस है उसी से बाहर से लौट जाता है। एंजेला को घर में अंदर पुश करता है और वहाँ से एंट्रेंस से बाहर चला जाता है, अंदर नहीं आता घर के। उसकी माँ को बात समझ में नहीं आती, हुआ क्या। जो अभी हरकत हुई है उससे तो ऐसा लग रहा है कुछ बहुत ख़राब हो गया, कुछ अपशकुन सा लग रहा है।
लेकिन वो चला जाता है। अब बात पता क्या थी? बात ये थी कि ये मालूम पड़ता है बार्डो को कि जो एंजेला है वो वर्जिन नहीं थी। एंजेला वॉज नॉट अ वर्जिन, इसलिए उसको वापस उसकी माँ के घर पे छोड़ के चला जाता है। अब चला तो गया, लेकिन घर में पीछे बड़ा कलेश मचता है, खूब रोना पिटना हो रहा है, क्योंकि वो उस घर के लिए बड़ी एकदम से बड़ी इंसल्ट वाली बात है कि पहली रात को जो हस्बैंड है वो वाइफ को वापस घर छोड़ गया। तो कुछ टाइम निकलता है, उसके भाई आ जाते हैं, जो एंजेला के भाई होते हैं। उसकी मदर है वो बुलवाती है फटाफट कि तुम जल्दी आओ घर। भाई घर पहुंचते हैं, पूरा किस्सा मालूम पड़ता है। तो भाई पूछते हैं उससे, एंजेला से, दो भाई हैं उसके जुड़वा, एक का नाम है पेड्रो, एक का नाम है पैब्लो, और बड़े अच्छे लड़के होते हैं। मतलब उस सोसाइटी में, उस टाउन में उनका बड़ा एक अच्छी उनकी रिस्पेक्ट है। लोग मानते हैं कि हाँ ये अच्छे लड़के हैं। लेकिन उस दिन बड़ा गुस्से में होते हैं जब उनको ये सब मालूम पड़ता है। वो पूछते हैं एंजेला से, अपनी बहन से, कौन है वो लड़का जिसकी वजह से तुम्हारी शादी टूटी? तो अब एंजेला जिस लड़के का नाम लेती है उसका नाम होता है सैंटियागो। वो बोलती है सैंटियागो। अब सैंटियागो कौन है? सैंटियागो बहुत अमीर घराने का है, वो भी उसी टाउन में रहता है, बहुत अमीर घराने का है, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, वेल्दी बैकग्राउंड का है, पर साथ ही साथ एक फ्लर्ट भी है। और लगभग ये टाउन में बहुत लोग जानते हैं कि सैंटियागो एक फ्लर्ट था। और क्योंकि छोटा टाउन है तो वहाँ हर बंदा, ऑलमोस्ट हर बंदे के बारे में जानता है कि कौन कैसा है। तो सैंटियागो के बारे में ये सबको पता था कि वो काइंड ऑफ एक फ्लर्ट है। लेकिन एक चीज़ भी थी, ये भी सब जानते थे कि सैंटियागो एंजेला में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहा, कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहा। इनफैक्ट कभी भी जब सैंटियागो से एंजेला के बारे में पूछा गया तो वो ये बोल देता था कि वो तो एक बेवकूफ़ है, उसको बेवकूफ़ बोलता था। एंजेला और जो बार्डो की शादी हुई थी, उस शादी में वो भी प्रेजेंट था, क्योंकि वो बोला था पूरा टाउन प्रेजेंट था, और वो तो वैसे भी बहुत अमीर घराने का था, तो उसको तो इनवाइट किया गया था, तो वो भी प्रेजेंट था और बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल था। जो उसके दोस्त हैं और जो कहानी का नरेटर है, नरेटर भी वहाँ पे था, ये कहानी एक नरेटर सुना रहा है, नरेटर भी वहाँ पे था। तो वो कहता है मुझे कहीं से भी देख के ऐसा लगा नहीं, सैंटियागो वो वहाँ पे था, खाना वाना खाया, डांस वांस किया, उसको देख के लगा नहीं मुझे कि कहीं से भी ऐसा कभी कुछ एंजेला के साथ उसका किसी भी तरीके का कोई रिलेशन रहा है। और इनफैक्ट जब एंजेला अपने हस्बैंड के साथ विदा हो जाती है, जब उसकी डोली चली जाती है, तो उसके बाद भी जब उसके भाई, मैंने बोला था ना पार्टी वार्टी कर रहे थे उस रात को, तो वहाँ पे भी सैंटियागो उनके साथ था। जो एंजेला के भाई थे, जो पार्टी वगैरह कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, सैंटियागो मतलब रात भर उनके साथ ही रहा, वो भी डांस करता रहा, एंजॉय करता रहा पार्टी में उन्हीं के साथ ही। बट फिर ये इंसिडेंट हो गया। अब जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, जब बार्डो एंजेला को उसके घर छोड़ के चला जाता है, उसके भाई वहाँ पहुँचते हैं, और जब वो नाम ले देती है सैंटियागो का, उसके भाई डिसाइड करते हैं कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो वो बड़े गुस्से में घर से बाहर निकलते हैं सैंटियागो को मारने के लिए। तो अब सुबह के 4 बज गए। धीरे धीरे ये बात, और टाउन में लोग जल्दी उठ जाते थे सुबह, ये बात सब जगह फैल जाती है कि जो एंजेला के भाई हैं पाब्लो और पेड्रो, ये सैंटियागो को मारने वाले हैं। ये बात सब जगह फैल जाती है, धीरे धीरे सबको ये बात मालूम पड़ जाती है, और ये खुद ही बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं, जो मिल रहा है उसको बता रहे हैं कि हम सैंटियागो को मारेंगे। अब जब लोग पूछते हैं क्यों मारेंगे, तो कहते हैं ये बात सैंटियागो को पता है कि हम उसको क्यों मारने वाले हैं, वो जानता है अच्छी तरह कि हम उसे क्यों मारने वाले हैं। अब सैंटियागो भी पार्टी करके अपने घर चला गया है, एक आधा घंटा सोता है, फिर सुबह जल्दी जल्दी उठ जाता है, 5 बजे के आसपास उठता है। अब सुबह के 5 बज गए, उठ जाता है। सुबह के 5 बजे इसलिए उठता है क्योंकि उस दिन उस टाउन में, क्योंकि वो जो टाउन है वो ना समुंदर के पास है, मैंने बताया था ना कैरिबियन सी के पास है, समुंदर के पास होता है। तो वहाँ पे उस टाउन पे एक बहुत बड़े प्रीस्ट ने आना था, तो उन प्रीस्ट की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, उन प्रीस्ट की ब्लेसिंग्स लेने के लिए पूरा टाउन वहाँ इकट्ठा हो गया था। तो ये भी बड़ी जल्दी सुबह सुबह उठ जाता है, 5 बजे के आसपास
सैंटियागो और ये भी वहाँ पहुँच जाता है। तो ऑलमोस्ट पूरा टाउन ही वहाँ इकट्ठा हो गया है। तो प्रीस्ट आते हैं और दूर से सबको ब्लेसिंग्स दे के चले जाते हैं। तो अब जब वहाँ पे समुद्र के किनारे जब पूरे टाउन के लोग इकट्ठे हुए हैं तो सबको पता है कि सैंटियागो को मारने वाले हैं पेब्लो और पेड्रो। सबको लगता है कि शायद इसको ही पता ही होगा। सब अज्यूम कर लेते हैं कि शायद सैंटियागो को ही पता ही होगा, पर सैंटियागो को तब तक नहीं पता था। वो तो अपनी नॉर्मल जैसे डे टू डे की चीज़ें होती हैं वो करता हुआ वहाँ पहुँच गया। उसे एहसास भी नहीं था कि उसके मर्डर के लिए प्लान किया गया है। खैर जब प्रीस्ट वहाँ से चले जाते हैं तो सब लोग अब वापस अपने अपने जो नॉर्मल जो कामकाज होता है नॉर्मल लाइफ की तरफ चलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब होता क्या है कि सैंटियागो भी अपने घर की तरफ जा रहा है। अब घर की तरफ जा रहा है तो रास्ते में एक दुकान पड़ती है, ठीक है। तो उस दुकान पे ये पेब्लो और पेड्रो थे, जो एंजेला के भाई हैं। पेब्लो और पेड्रो ये वहाँ पे वेट कर रहे थे कि जब आएगा तो हम इसको यहाँ पे इसका अटैक करेंगे। अब जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो वो उसको देख लेते हैं दूर से, और वो उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं थी दुकान, मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पे होगी वो दुकान। तो जैसे ही वो बिल्कुल वहाँ से उस दुकान के सामने से निकलता है तो जो पेब्लो और पेड्रो हैं वो सतर्क हो जाते हैं। वो उसको मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। लेकिन इतने में क्या होता है, वहाँ पे एक इसका जानकार होता है सैंटियागो का, काइंड ऑफ उसका दोस्त है। वो चिल्लाता है कि ये तुम्हें मारने के लिए यहाँ बहुत देर से बैठे हैं, ये तुम्हें मारेंगे, तुम भागो यहाँ से, भागो। अब सैंटियागो जैसे ही बात मालूम पड़ती है, वो देखता है कि ये तो मेरे पीछे आ रहे हैं मुझे मारने के लिए। वो भागता है अपने घर की तरफ। तो आधा किलोमीटर के आसपास की दूरी है, वो अपने घर की तरफ भाग रहा है। अब घर में क्या होता है, घर में जो उसकी माँ उठ जाती है, सुबह के 5:30 के आसपास का टाइम होता है। सैंटियागो की मदर उठ गई है। वो घर की जो मेड होती है उससे पूछती है कि सैंटियागो कहाँ गया। तो मेड को थोड़ा बहुत आवाज़ आई थी, तो मेड कहती है कि ऊपर वाले रूम में ही होंगे, फर्स्ट फ्लोर पे ही रूम था सैंटियागो का, आप एक बार ऊपर जाके देखिए, मेरे ख्याल से शायद ऊपर वाले रूम में होंगे। तो जो मदर होती है वो देखती है कि जो मेन गेट है घर का वो खुला हुआ था, क्योंकि सैंटियागो वहाँ से गया था। तो उस गेट को बंद कर देती है और वो ऊपर जाके देखने की कोशिश करते हैं कि सैंटियागो यहाँ पे है कहाँ। अब सैंटियागो इतने में भागता हुआ आ रहा है, उसके पीछे पेब्लो और पेड्रो ब्रदर्स हैं। वो भागता हुआ आ रहा है, एकदम से जब गेट पे आता है अपने गेट के, तो वो देखता है तो दरवाज़ा ही बंद है। तो वो दरवाजे मारने की कोशिश करता है, ऐसे मुक्कों से दरवाजे मार रहा है, लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं है। दरवाज़ा तो अंदर से लॉक है। और जो उसकी मदर है वो ऊपर वाले फ्लोर पे है, और ये जो पाब्लो और पेड्रो हैं ये पीछे से पहुंच जाते हैं। अब ऑप्शन नहीं है सैंटियागो के पास, उसको फेस करना पड़ेगा। तो वो भी गुस्से में आ जाता है, वो फेस करता है, वो कहता है आओ देख लेते हैं अब। तो अब उसमें से जो पेड्रो है वो जब देखता है उसको, सैंटियागो गुस्से में उसको बड़ा सा लग रहा है, बड़ा ह्यूज लग रहा है। तो वो भी एक बार को देख के डर जाता है, उसके भी हाथ कांप जाते हैं। लेकिन जो दूसरा ब्रदर है वो आगे बढ़ता है, और दोनों के पास नाइफ है, चाकू है, और चाकू से उस पर वार करते हैं। कहानी में लिखा गया है कि जब उसके ऊपर 3 वार करे गए तो उसमें ज़्यादा असर हुआ नहीं, वो तब भी वहाँ खड़ा रहा, उस पर असर हो नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था। तब एक चाकू उसके बिल्कुल जो दिल होता है, दिल के पास लगता है, और एक चाकू उसके बिल्कुल पेट में, जहाँ पे इंटेस्टाइन होती है, जहाँ आंतड़ियाँ होती हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा घाव हो जाता है। इनफैक्ट जो उसकी इंटेस्टाइन है, कहानी में लिखा गया इंटेस्टाइन बाहर आ जाती है। तो फिर उसके ऊपर जो वार होते हैं वो बहुत फेटल थे, और ये दिखाया गया कहानी में जब वो मर रहा है, मतलब उसको पता चल गया उसकी डेथ हो गई है ऑलमोस्ट। जो लास्ट जो आवाज़ उसके मुंह से निकली है वो निकली है मदर के लिए। वो बोलता है माँ, चिल्लाता है। तो उससे भी मालूम पड़ता है ये चीज़ कई बार आई है कि जब जब इंसान का लास्ट टाइम होता है, जब उसकी लास्ट मोमेंट्स होते हैं, बिल्कुल आखिरी मोमेंट है, ये हमेशा देखा गया है, इंसान ने अपनी माँ को याद किया है। ये बहुत बार देखा गया है। ना उसने अपनी वाइफ को याद किया है, ना उसने अपने बच्चों को याद किया है,
ना दोस्तों को याद किया है, बिल्कुल एंड लास्ट मोमेंट पे हमेशा उसने अपनी माँ को याद किया है। उसके बाद क्योंकि इसको कई सारे उसके बाद फिर वार हुए थे उसके ऊपर, अब वो गिर जाता है, बिल्कुल ऐसे मुंह के बल गिरता है। और वो जो पेब्लो और पेड्रो होते हैं वो भाग जाते हैं। अब जो माँ को आवाज़ सुनाई देती है और अगल बगल में बहुत चीखों की आवाज़ थी, लेकिन क्योंकि दरवाजे बंद थे तो इतनी आवाज़ नहीं आ रही थी। वो ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से देखती है, खिड़की से वो देखती है, अरे ये तो पेब्लो और पेड्रो भागते हुए जा रहे हैं। और उनके पीछे जो सैंटियागो का दोस्त था जिसने वॉर्न किया था सैंटियागो को, वो गन लेके भाग रहा है। तो उसकी माँ को समझ में नहीं आता हुआ क्या ये। अब इतने में क्या होता है, सैंटियागो उठता है, अभी भी आप देखिए मरा नहीं है, पूरी तरह से जान है उसके अंदर। वो उठता है, धूल उसके चेहरे पे लगी हुई है। अब मेन गेट तो बंद है, वो बगल वाले गेट से जो पड़ोसी का घर है उसमें घुस जाता है। और हाथ में जो उसकी इंटेस्टाइन है जो बाहर निकल गई थी, आंतड़ियाँ बाहर निकल आई थी ना जब वार हुआ था, तो हाथ में पकड़े हुए है, वो चल रहा है, हाथ में उसने अपनी इंटेस्टाइन को पकड़ा हुआ है। तो जो बगल वाले जो पड़ोसी हैं उनका गेट खुला होता है, जब उनके घर के अंदर एंटर करता है वो देख के घबरा जाते हैं, कहते हैं ये क्या। सैंटियागो उनको देख के मुस्कुराता है, मुस्कुराता हुआ आगे जा रहा है। अब वो जो पड़ोसी है ना, वो बताता है बाद में नरेटर को कि जो उसने इंटेस्टाइन अपनी हाथ में पकड़ी हुई थी उससे ह्यूमन एक्सक्रीटा की स्मेल आ रही थी, क्योंकि इंटेस्टाइन में ही आपका हमारा जो बॉडी का वेस्ट होता है वो स्टोर होता है। तो वो नेबर कहता है कि मुझे उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा की, ह्यूमन पूप की स्मेल आ रही थी। अब जैसे ही पड़ोसी का पीछे वाला गेट खुलता है और वहाँ सीढ़ियाँ उतरता है, तो वहाँ पे उसकी मेड होती है पड़ोसी की, वो बर्तन वगैरह मांज रही होती है और वो काफ़ी एजेड है। वो उसको देखती है, वो कहती है सैंटियागो बेटा तुम्हें क्या हुआ है, क्योंकि पूरा खून ही खून है, हाथ में इंटेस्टाइन को पकड़ा हुआ है। वो कहती है क्या हुआ तुम्हें। वो कहता है उन्होंने मुझे मार दिया, उन्होंने मुझे मार दिया। अब सीढ़ी उतर रहा होता है, पैर थोड़ा लड़खड़ा जाता है, गिर जाता है, वापस उठता है और जो इंटेस्टाइन उस पर धूल लग जाती है उसको भी साफ करता है, हाथ में पकड़ा हुआ है। और फिर पीछे वाले अपने गेट के घर से वो खुला हुआ था, उससे अंदर जाता है और रसोई में जाके जहाँ पे उसकी मेड होती है वहीं पे जाकर रसोई में बिल्कुल धड़ाम से गिर जाता है। अब पूरे घर में वहां चीखें ही चीखें मच जाती हैं। जब वो देखती है मेड तो चीखें ही चीखें, और वहां उसकी डेथ हो जाती है। जब वो मर गया है तो उसकी बॉडी को एक बड़े से एक लिविंग रूम में रखा गया है, बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे। अब ये भी दिखाया गया, मतलब इस तरह इस लेवल का रियलिज्म दिखाया है गार्सिया मार्केज ने कि वहाँ पे, क्योंकि मैंने बोला था जो उसकी इंटेस्टाइन थी बाहर आ गई थी तो स्मेल आ रही होती है, तो वहाँ जो कुत्ते होते हैं, उस एरिया के कुत्ते हैं, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वो कोशिश करते हैं लाश की तरफ आने की। तो जो माँ होती है उसकी वो भगा देती है सबको, और जो मेड होती है उसमें डंडा पकड़ा हुआ था वो सबको भगा देती है कुत्तों को। तो उसकी माँ ऑर्डर देती है कि इन सबको जाके बंद कर दो, जितने भी कुत्ते हैं, एक जंगला है वहाँ जाके बंद कर दो। तो उनको वहाँ बंद कर दिया जाता है, लेकिन कुछ घंटों बाद पता नहीं कहाँ से दोबारा आ जाते हैं। अब माँ को गुस्सा आ जाता है, माँ गुस्से में बोलती है मार दो इन कुत्तों को सबको। अब क्या होता है, पोस्टमार्टम का भी टाइम आता है, क्योंकि मर्डर हुआ था, पोस्टमार्टम होता है, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए वहाँ कोई प्रोफेशनल ही नहीं था, उस टाइम कोई प्रोफेशनल था नहीं, उसको कहीं जाना पड़ गया। तो अब जैसे तैसे जो नहीं है एक्सपर्ट पोस्टमार्टम में, वो उसका पोस्टमार्टम कर देता है। अब जब पोस्टमार्टम होता है तो बॉडी को बीच में से उसमें ऐसे करके काटते हैं, सारे जो ऑर्गन्स वॉर्गन्स हैं उनको बाहर निकाला जाता है, जो बाकी फिर उसके अंदर रुई और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर भर देते हैं, और जो इंटेस्टाइन है वो उठा के एक साइड में डस्टबिन होता है उसमें उसको फेंक देते हैं, और उसको ऐसे भर के अंदर रुई वगैरह डाल के पूरा उसकी बॉडी को बीच में से वापस सील दिया जाता है। लेकिन वो जो सिलाई है ना, क्योंकि प्रोफेशनल तो था नहीं, इस बंदे ने पोस्टमार्टम किया, वो सिलाई खुलने लगती है और बॉडी बहुत जल्दी सड़ने लगती है, तो बड़ी फिर जल्दी जल्दी में उसका फ्यूनरल होता है, फिर उसको दफना दिया जाता है।
लेकिन ये चीज़ है एंड में दिखाया गया है राइटर ने कि जो चेहरा है उसका बदलना स्टार्ट हो जाता है। उसको दफनाने लेकर जा रहे होते हैं तो जो सैंटियागो का जो चेहरा है, नॉर्मली उसका चेहरा बड़ा एक लाइवली चेहरा था, बट डेथ के बाद ऐसा लगा है कि चेहरे पे एक अजीब सा गुस्सा है, एक अजीब सा गुस्सा है, चेहरा एकदम चेंज हो रहा है, उसमें चेहरे में गुस्सा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा होता है कि आखिरी के मोमेंट्स में जो इमोशन आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा उस टाइम पे, वो आपके चेहरे पे आ जाएगा। तो ये यहाँ पर राइटर ने दिखाने की कोशिश करी है। अब एंजेला के साथ क्या होता है, एंजेला की जो फैमिली है वो उस टाउन को छोड़ के चली जाती है, वो सारे के सारे वहाँ से चले जाते हैं। और एंजेला जो है उसकी दोबारा शादी नहीं होती, वो दोबारा शादी कह सकते हो करती नहीं है। और धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता है वो बार्डो के बारे में सोचती है। बार्डो वही जिससे उसकी शादी हुई थी, और उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। और वो रोज़ रात को ना उसको लेटर्स लिखती थी, पूरी पूरी रात बैठ के उसको लेटर लिखती थी, अगले दिन जाके पोस्ट कर देती थी, लिखती रहती थी लिखती रहती थी। लिखते 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 17 साल हो गए, लेकिन उसके पास कभी भी कोई पोस्ट का रिप्लाई वापस नहीं आया। उसको बहुत बड़ा डाउट भी होता था मैं क्यों लिख रही हूँ पोस्ट, कोई पढ़ भी रहा है, कोई कहीं जा भी रहे हैं ये पोस्ट, लेकिन फिर भी लिखती रही। 17 साल लिखती है, 17 साल बार्डो को लिखती है, अपने जो भी उसके दिमाग में होता है, जो भी फीलिंग्स होती हैं पूरा का पूरा लिख देती है, रात रात भर बैठ के लिखती थी। एक दिन 17 साल बाद जो बार्डो है वो आ जाता है। अच्छा, बार्डो की भी कहानी बड़ी अजीब है। 17 साल पहले जब बार्डो ने एंजेला को उसके घर पे छोड़ दिया था और वापस वो फिर उसी घर में रहने चला गया था जो पहाड़ के ऊपर था, जो उसने लिया था, वहाँ जाके वो शराब पीना शुरू कर देता है, बहुत शराब पीता है, उसकी हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। एक दिन टाउन के लोग सोचते हैं कि जाके उसको देखते हैं। जब उसको देखने जाते हैं, घर में देखते हैं शराब पिया हुआ है, होश ही नहीं है उसको, मतलब अपने आप को उसने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लिया था। तो जो टाउन के लोग हैं उसके घर वालों को बोलते हैं कि तुम बार्डो को देखो जाके, ऐसे तो ख़त्म कर लेगा अपने आप को। तो उसके घर वाले जाते हैं, और जब उसको जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से उसको एक झूले पे से, एक झूला टाइप का होता है, उस पर उसको लिटाते हैं। वो उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी खुद से खड़ा हो पाए, उसको लेके आते हैं पहाड़ से नीचे, उसके घर वाले, उसकी मदर होती हैं, उसकी सिस्टर्स होती हैं, वो लोग सब जाते हैं और कुछ हेल्पर्स होते हैं। और जब उसको लेके आ रहे हैं तो समझ लीजिए एक स्ट्रेचर टाइप का है, स्ट्रेचर में लेटा हुआ है, बहुत ज़्यादा शराब पी है, उसको होश नहीं है, अधमरा सी हालत हो रही है उसकी भी, और एक हाथ उसका स्ट्रेचर से नीचे लटक रहा होता है, मतलब ऐसे पूरा एक हाथ स्ट्रेचर से नीचे लटक रहा है और ज़मीन से छूता हुआ आ रहा है पूरा, तो होश नहीं है उसको बिल्कुल, बड़ी बुरी हालत है उसकी बार्डो की। अब 17 साल बाद, 17 साल मालूम नहीं पड़ा कहाँ गया। और खैर एंजेला ने भी, मैंने बोला था, और उसकी फैमिली ने घर छोड़ दिया था, वो टाउन छोड़ दिया था। 17 साल बाद जब एंजेला उसको लगातार लेटर लिखती रही तब बार्डो आता है। लेकिन अब 17 साल बाद बहुत चेंज हो गया है, जो एक यूथ का चार्म होता है वो ख़त्म हो गया, और अपने साथ एक बड़ा सा एक बॉक्स लेके आता है। उस बॉक्स में 17 साल तक एंजेला ने जो उसको लेटर्स लिखे थे वो होते हैं, और सारे के सारे अनओपन्ड है, खोले नहीं है उसने। एंजेला उसको लेटर लिखती रही, वो अपने पास इकट्ठे करता रहा, उसने खोले नहीं थे, लेकिन आज वो बॉक्स में लेके सारे के सारे आ गया है 17 साल बाद। तो यहाँ पे इस तरह से एंजेला की कहानी एंड होती है। आगे क्या हुआ वो नहीं पता, बस यहाँ पे कहानी को एंड कर देता है राइटर। जो उसके भाई थे, उनकी भाई की बात कर लेता हूँ, जिन्होंने सैंटियागो को मारा था, पेब्लो और पेड्रो, उनको जेल हो जाती है। एक का तो बिल्कुल डाइजेशन खराब हो जाता है, तो कुछ भी खाना नहीं बचता, कुछ भी खाना नहीं बचता, और एक को नींद नहीं आती। जैसे सोने की कोशिश करता है तो उसके दिमाग में पूरा वो इवेंट रिकॉल हो जाता है, पूरा वो इवेंट रिकॉल होता है मर्डर वाला, कैसे उन्होंने सैंटियागो को मारा था। वो सो ही नहीं पाता, उसकी नींद उड़ जाती है, एक का पेट खराब हो जाता है। तो काइंड ऑफ वो जो उन्होंने किया था उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अब उन पे आ रहा है। खैर कुछ साल बीतते, कुछ साल बाद जेल से बाहर आ जाते हैं। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कभी नहीं मिलेगा, और वो क्वेश्चन ये है, क्या एंजेला का सैंटियागो के साथ वाकई कोई कनेक्शन था? क्या वाकई उसका कोई रिलेशन था, जैसा कि एंजेला ने सैंटियागो का नाम लिया था? ये एक मिस्ट्री रहता है, एंड तक कहानी में नहीं मालूम पड़ता, कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती। राइटर्स को बहुत ही ओपन एंडेड छोड़ देता है क्वेश्चन को, वो रीडर के ऊपर छोड़ता है कि वो उसको कैसे इंटरप्रेट करता है। तो कहानी मेरे हिसाब से जितने आंसर प्रोवाइड करती है उससे कहीं गुना ज़्यादा क्वेश्चंस खड़े करती है। तो ये थी आज की कहानी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए
आपको कहानी कैसी लगी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।